नमस्ते दोस्तों। वीडियो हरियाणा के सभी एग्ज़ाम जहां हरियाणा जीके आता है इम्पॉर्टेंट है। जिलेवार हरियाणा जीके पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोहतक जिला। रोहतक जिले को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्वर्णिम तथ्य कहा जाता है, यानी यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ से 2 मुख्यमंत्री हमारे हुए हैं। इसके साथ ही हरियाणा का एजुकेशन हब भी इसे कहा जाता है। एचएसएससी, एचपीएससी और सीईटी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके सामान्य परिचय की। इस जिले का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। इसका क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की प्रमुख तहसीलें हैं रोहतक, महम, कलानौर और सांपला। उप तहसील है लाखन माजरा। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या 10,58,683 है, जबकि जनसंख्या घनत्व 608 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की साक्षरता दर 80.4% है और लिंगानुपात 867/1000 है। अब बात करते हैं इसके भौगोलिक एवं परिवहन के बारे में। एक विशेष नोट ये है कि रोहतक और चरखी दादरी की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। इसके पड़ोसी जिले हैं झज्जर, सोनीपत, जींद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी। यहाँ की मिट्टी बांगर का मैदान है जो दोमट और जलोढ़ मिट्टी से बनी है। यहाँ कोई प्रमुख नदी नहीं है। सिंचाई मुख्य रूप से पश्चिमी यमुना नहर से होती है। यहाँ के प्रमुख नेशनल हाईवे हैं NH9, जिसे जनेबी चौक के नाम से जाना जाता है, NH 352 और NH 709। परिवहन के क्षेत्र में इसके कुछ प्रथम रिकॉर्ड हैं, जैसे देश की प्रथम CNG ट्रेन जिसका संचालन रोहतक से रेवाड़ी के बीच 13 जनवरी 2015 को सुरेश प्रभु द्वारा किया गया, और भारत का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक भी यहीं है। अगर हम इतिहास की बात करें तो रोहतक में कई हड़प्पा कालीन स्थल भी मौजूद हैं, जैसे फरमाणा खास जिसकी खुदाई 2006 में वसंत शिंदे ने की, मदीना जिसकी खुदाई 2007-8 में मनमोहन सिंह ने की, और दक्ष खेड़ा जिसकी खुदाई 2009 में जापान के सहयोग से की गई। इसके अलावा बोहर गांव का अभिलेख मिला है जिसमें हरियाणा का नाम हरियाणक पाया गया है। इसका वर्णन बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान और महाभारत के नकुल दिग्विजय में भी मिलता है। यहाँ खोखराकोट में टकसाल मिली है, जहाँ से सर्वाधिक गुप्तकालीन मुद्राएं और किलोई में सर्वाधिक कुषाणकालीन मूर्तियां भी मिली हैं। इसके अलावा इंडो ग्रीक और गुर्जर प्रतिहार के सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 1857 की क्रांति के दौरान मई 1857 में क्रांति की शुरुआत रांघड़ों और जाटों द्वारा की गई। यहाँ पर 60वीं बटालियन ने विद्रोह किया। सांपला से इसका नेतृत्व साबर खान ने किया। अगस्त 1857 में अंग्रेज सेनापति हडसन ने सर्वाधिक दस्ते भेजकर इस विद्रोह का दमन किया। इसके बाद प्रशासनिक बदलाव भी हुए। 1858 से 1884 तक इस क्षेत्र को हिसार डिवीजन के अंतर्गत रखा गया। 1884 से 1910 तक इसे दिल्ली डिवीजन में रखा गया और 1912 में इसे अंबाला डिवीजन में शामिल किया गया। 12 अक्टूबर 1888 को हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम सार्वजनिक सभा भी रोहतक में हुई, जिसके अध्यक्ष तुर्राबाज खान थे। यहाँ पर महम की बावड़ी भी एक प्रसिद्ध स्थल है, जिसका निर्माण 1656 में सैदू कलाल खान ने करवाया था। इसमें 101 सीढ़ियां हैं। इसे स्वर्ग का झरना, ज्ञानी चोर की गुफा और महम की शान भी कहा जाता है। यहाँ पर लाल और शीशे वाली मस्जिद भी है। लाल मस्जिद का निर्माण 1939 में हाजी आशिक अली ने करवाया था। ये लाल पत्थर से निर्मित है। शीशे वाली मस्जिद चमेली बाजार में है। इसका प्रवेश द्वार चक्राता संगमरमर से बना है। दीनी मस्जिद या काजी की मस्जिद भी यहाँ प्रसिद्ध है। दीनी मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन और औरंगजेब द्वारा करवाया गया था, जिसके लिए 110 वर्ष पुराना महावीर मंदिर तोड़ दिया गया था। काजी की मस्जिद कुतुब मीनार की हूबहू नकल है। इसके अलावा महम का ऐतिहासिक 24 गांवों का 24 चबूतरा और बाबा हीरालाल व सेठ नरसिंह की हवेली भी रोहतक के प्रमुख स्थलों में शामिल है। यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में तिलियार झील और गौकर्ण तालाब जैसी झीलें हैं। मैना रिसॉर्ट और नौरंग रिसॉर्ट भी पर्यटन के केंद्र हैं। इसके अलावा रोहतक चिड़ियाघर भी यहाँ स्थित है। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध मठ, गुरुद्वारे और मेले भी आयोजित होते हैं। अस्थल बोहर मठ 8वीं शताब्दी में संत चौरंगी नाथ द्वारा स्थापित किया गया, जिसे बाद में बाबा मस्तनाथ द्वारा पुनर्जीवित किया गया, जो नाथ संप्रदाय से संबंधित है।
लाखन माजरा में गुरु तेग बहादुर जी की याद में गुरुद्वारा है, जहां वे 13 दिन रुके थे, और यहाँ का होला मोहल्ला भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा बंगला साहिब और मंजी साहिब गुरुद्वारे भी यहाँ स्थित है। यहाँ के प्रमुख मेलों में किलोई का शिवरात्रि मेला, अस्थल बोहर का बाबा मस्तनाथ का मेला और भालोट का बाबा जमुना दास का मेला शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में रोहतक का बहुत महत्व है। 1926 में हरियाणा का प्रथम कॉलेज स्थापित किया गया, जो पंडित नेकी राम कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 1976 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी MDU की स्थापना की गई। ये विश्वविद्यालय हरियाणा का सर्वाधिक 36 विभागों वाला विश्वविद्यालय है। 2009-2010 में IIM रोहतक की स्थापना हुई। ये उत्तर भारत और NCR का पहला इंस्टीट्यूट है। इसका पहला बैच 2010 में शुरू हुआ। वर्तमान में रोहतक में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, फिल्म और टीवी, फैशन और फुटवेयर डिजाइन संस्थान भी मौजूद हैं। प्रमुख व्यक्तित्वों में सर छोटू राम का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका मूल नाम रिचपाल था। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को गढ़ी सांपला में हुआ। इन्हें दीनबंधु, जिसकी उपाधि CF एंड्रूज और महात्मा गांधी ने दी, सर की उपाधि 1937 में, राय बहादुर की उपाधि 1927 में, जमींदारों का मसीहा और रहबरे आजम भी कहा जाता है। इन्होंने कई प्रमुख कार्य किए, जैसे साहूकार पंजीकरण 1934, कर्ज जामा माफी 1934, अनाज बिक्री बोर्ड 1938 और गिरवी जमीन वापसी 1938। इनके राजनीतिक सफर में 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना और 1924 में जमींदारा लीग का गठन शामिल है। इन्होंने 1916 में उर्दू साप्ताहिक जाट गजट नाम से पत्रिका निकाली और 1920 में द क्राइसिस ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी। भाखड़ा डैम के निर्माण में भी सर छोटू राम का योगदान रहा है। इन्होंने 1908 में इसकी विचारधारा प्रस्तुत की और बिलासपुर के राजा के साथ समझौता किया। हालांकि इस योजना का मूल विचार लुई डैन का था। राजनीतिक हस्तियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी प्रमुख है। इनका जन्म 15 सितंबर 1947 को हुआ। ये आज़ादी के बाद जन्मे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इन्होंने 2 बार CM और 4 बार रोहतक से सांसद पद को संभाला है। इनकी पुस्तक का नाम है उड़ान अभी बाकी है। मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को निंदाना गांव महम में हुआ। ये 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के 20वें मुख्यमंत्री बने। इनका कर्मक्षेत्र बियानी गांव है। इन्हें काका और हेडमास्टर के उपनाम से भी जाना जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को कलिंगा में हुआ था। इन्हें हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। ये 1917 में होम रूल आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। इन्होंने भिवानी से संदेश नामक पत्रिका निकाली थी। खेल के क्षेत्र में भी रोहतक की अपनी अलग पहचान है। साक्षी मलिक, जो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी, वो मोखरा की रहने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी ममता खर्ब को गोल्डन गर्ल कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रोफेशनल रेसलर संग्राम सिंह मदीना के हैं तथा शतरंज की राष्ट्रीय खिलाड़ी अनुराधा बेनीवाल महम की हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख स्टेडियम स्थित हैं, जैसे राजीव गांधी खेल स्टेडियम, महाराजा अग्रसेन स्टेडियम, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम जो कि लाहली में है, दीनबंधु छोटू राम खेल स्टेडियम। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल अकादमियां भी हैं, जैसे नेशनल एथलेटिक अकादमी, नेशनल बॉक्सिंग अकादमी और बास्केटबॉल अकादमी किलोई में स्थित है। कला एवं साहित्य के क्षेत्र में भी रोहतक का महत्वपूर्ण स्थान है। हरियाणा के आदि जैन कवि एवं अपभ्रंश भाषा के अंतिम कवि पुष्पदंत का संबंध रोहतक से ही है। इनकी रचनाएं हैं गय कुमार चरियू और महापुराण। शाह मोहम्मद रमजान को हादिए हरियाणा कहा जाता है। ये महम के रहने वाले थे। संत चौरंगी नाथ ठेठ हरियाणवी का हिंदी में प्रयोग करने वाले प्रथम साहित्यकार थे। इनकी रचना प्राण सांकली थी। सिनेमा और कला के क्षेत्र में भी यहाँ से कई प्रसिद्ध व्यक्ति निकले हैं, जैसे प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक सुभाष घाई, बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा, एक्टर या डायरेक्टर अश्विनी चौधरी, एक्ट्रेस पूजा बात्रा और चंद्रावल फिल्म में रुंडा की भूमिका निभाने वाले नसीब कुंडू भी टिटोली के रहने वाले हैं। उद्योग और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी रोहतक का महत्व है। मंगलयान के नट बोल्ट यहाँ बनते हैं। यहाँ पर एशियन पेंट्स उद्योग और शल्य चिकित्सा उपकरणों का निर्माण होता है। इजराइल को यहाँ से नट बोल्ट निर्यात किए जाते हैं। यहाँ पर मारुति सेंटर भी स्थापित किया गया है। यहाँ पर कुछ बड़े बाजार भी हैं, जैसे शोरी क्लॉथ मार्केट, जो भारत और एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है। ये हरियाणा में सबसे बड़ी कपास और काठ मंडी भी है।
कृषि के क्षेत्र में यहाँ सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन होता है। खनिज के रूप में यहाँ रवेदार चूना यानी दुलारा चूना मिलता है। यहाँ के रुड़की गांव को चौपालों का गांव कहा जाता है। यहाँ कुल 18 चौपालें हैं। अब बात करते हैं हरियाणा में रोहतक के कुछ प्रथम रिकॉर्ड्स के बारे में। यहाँ पर प्रथम आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को स्थापित किया गया, जिसके प्रसारण केवल MW, FM और SW पर होते हैं। इसके अलावा देश का प्रथम कॉलेज 1926 में पंडित नेकीराम कॉलेज स्थापित किया गया। प्रथम फॉरेंसिक साइंस लैब FSL 1973 में रोहतक में स्थापित की गई, जिसे बाद में मधुबन स्थानांतरित कर दिया गया। MDU हरियाणा का सर्वाधिक विभागों वाला विश्वविद्यालय है, जिसमें 36 विभाग हैं। यहाँ पर एकल खिड़की योजना भी शुरू की गई, जिससे तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि 5 सितंबर 1996 को कैप्टन अभिमन्यु द्वारा